नमस्कार। मैं श्रीपाद बख्शी पुनः उपस्थित हूँ आपके सामने पानी सी जिंदगी से एक मोती लेकर। एक पक्षी जो गरुड़, बाज या ईगल नाम से पहचाना जाता है, विलक्षण प्रतिभाओं का धनी होता है। तीव्र दृष्टि, लंबे समय तक उड़ान भर सकने की क्षमता और अविश्वसनीय ऊंचाइयों तक उड़ सकने की इस पक्षी की नैसर्गिक क्षमताएं हैं। बारिश में जब दूसरे पक्षी किसी छुपने की जगह तलाशते रहते हैं, तब यह बाज स्वयं को बादलों से ऊपर ले जाकर स्वयं को बारिश से बचाता है। यह पक्षी स्वयं ही सारी परिस्थितियों से निपटने में सक्षम होता है और इसलिए प्रायः अकेला ही रहता है। इस पक्षी को एक और विलक्षण व अद्भुत प्राकृतिक प्रतिभा प्राप्त है। यह पक्षी करीब 40 वर्षों तक जीता है, पर जब यह आधी उम्र अर्थात 20 वर्षों का हो जाता है, तब किसी ऊंचे चट्टानी इलाके में जाकर कुछ समय तक अकेले रहते हुए अपने पंख स्वयं नोच नोच कर निकाल देता है। अपनी चोंच भी चट्टानों पर मार मार कर तोड़ देता है। कुछ समय उसी स्थिति में रहने के बाद उसके नए पंख आ जाते हैं, नई चोंच आ जाती है और वह पुनः अगले 20 वर्ष तक उसी उत्साह, उमंग, हिम्मत और ताकत से व्यतीत करता है। 20 वर्षों बाद गरुड़ ने स्वयं में लाया हुआ यह बदलाव उसे नया जीवन देता है और बाकी जीवन सिर्फ काटने के बजाय वह आगे का जीवन भी उसी प्रकार व्यतीत करता है जिस प्रकार उसने पिछले 20 वर्ष व्यतीत किया था। यह एक बात बहुत प्रभावित करती है कि जीवन के उत्तरार्ध में अपने आप को प्रभावशाली बनाए रखना उसके लिए कष्टप्रद है, परंतु फिर भी वह उसे स्वीकार करता है और कुछ समय के कष्ट सहन करने के बाद नए उत्साह के साथ अगले 20 साल जीता है। मनुष्य की भी यदि गरुड़ के जीवन से तुलना करें तो हम देखते हैं कि मनुष्य भी जन्म लेने के पश्चात अपने आप को स्थापित करते करते अपनी आधी उम्र पार कर लेता है। इस आधी उम्र तक आते आते वह मानसिक रूप से परिपक्व होता जाता है और शारीरिक रूप से अपने चरम तक आकर क्षमताओं में कमी को महसूस करने लगता है। मनुष्य के पास गरुड़ जैसे पंख नोचने, चोंच तोड़ने और उसे वापस प्राप्त करने जैसे प्राकृतिक विकल्प तो नहीं है, परंतु निरंतर बढ़ती मानसिक परिपक्वता उसे आगे का जीवन और अच्छे से जीने के लिए सहायक बन सकती है। उम्र के आधे पड़ाव तक आते आते वह इतना परिपक्व हो जाता है कि अब दूसरों को के दोष देखने के बजाय स्वयं के दोष भी देखने में सक्षम हो जाता है। यह समझ पाता है कि स्वयं को स्थापित करते करते उसने क्या क्या खो दिया। बस इसी विश्लेषण पे विराम देने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है, स्वयं को बदलने की ज़रूरत है। हालांकि यह भी उतना ही कष्टप्रद होगा जितना गरुड़ का स्वयं के पंख नोचना। मनुष्य के पास अपने आप को शारीरिक रूप से तंदुरुस्त रखने के अलावा मानसिक व सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने की प्राकृतिक प्रतिभा प्राप्त है। इस पड़ाव पर आकर स्वयं को समझने के बाद यदि महसूस हो कि किसी से अपनी गलती की माफ़ी मांगनी है तो मांग ली जाए। यदि किसी प्रतिभा पर काम नहीं किया है तो कर लिया जाए। यदि किसी क्षेत्र में दूसरों से अधिक सक्षम है तो दूसरों का स्तर भी ऊपर उठाने का प्रयास किया जाए और इतने अच्छे बदलावों के साथ अपने उत्तरार्ध को स्वर्णिम बनाया जाए। उत्साह, उमंग और आनंद से भरपूर भविष्य राह देख रहा है। बस नया बनकर प्रवेश करना है। जय हो।